मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो के अंदर, यानी आज की डेट है 23 जुलाई और 23 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि जो हर क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हम लोग। साथ में वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, तो वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। या आपको जरूरी नहीं है इसी क्लास में कोई डाउट हो या किसी और क्लास में वोकेबलरी हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी क्लास, जो भी क्लास आपको पूरे दिन में मिलती है उसमें किसी में भी कोई डाउट होता है तो आप किसी भी वीडियो पर जो है कमेंट करके कमेंट हमें बता सकते हैं। लेकिन अपना डाउट जरूर क्लियर करेगा, क्योंकि डाउट क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके लिए डाउट का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सुरक्षा और विकास के लिए हाल ही में किस देश के जो है जेद्दा शहर में जो है जेद्दा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है जेद्दा जो शहर है, मतलब ये जो शहर है वो सऊदी अरब में है। कहां पर है? सऊदी अरब के अंदर है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। सुरक्षा और विकास के लिए जो है हाल ही में सऊदी अरब के जेदा शहर के अंदर, ठीक है, किसके अंदर? जेदा शहर के अंदर जो है अभी ये शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और ये आयोजन, मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जेदा शहर कहाँ पर है, तो ये जो है सऊदी अरब में। ये क्वेश्चन है जीके में भी आ जाता है काफी बार कि जो जेदा शहर है वो कहाँ पर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब का सबसे पोज एरिया इसको माना जाता है। ठीक है, अगर जैसे हम लोग भारत में बात करें, दिल्ली के अंदर बात करें, ठीक है, तो दिल्ली के अंदर बात करेंगे जैसे सीपी हो गया। ठीक है, भारत के अंदर बात करेंगे तो पूरे, अगर भारत के अंदर बात करेंगे तो दिल्ली है, दिल्ली के बाद मुंबई है, ये अच्छे अच्छे शहर है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर भी सऊदी अरब के अंदर भी एक शहर है जो कि जेदा शहर करके है, जिसको, जहां पर ये अभी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, अब बात आती है शिखर सम्मेलन क्या था। तो इस शिखर सम्मेलन में खाड़ी सहयोग जो परिषद थे ना, और अमेरिका के नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, क्या करा था, जो खाड़ी परिषद जो सहयोग परिषद था उसने हिस्सा लिया था, साथ में अमेरिका के जो नेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया था। और जो खाड़ी सहयोग परिषद था ना, उसने अमेरिका की काफी जमकर तारीफ करी थी कि ये देश काफी अच्छा है और हमारी काफी सहायता करता रहता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, आईएनएस सिंधु ध्वज को हाल ही में कितने वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो अभी जो है, जो आईएनएस सिंधु ध्वज है ना, उसको 35 वर्ष की सेवा के बाद जो है उसको, मतलब सेवा मुक्त कर दिया, यानी कि रिटायर हो गया ये। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आते हैं कि आईएनएस सिंधु ध्वज कब हुआ, या आपसे और भी पूछता है। ठीक है, क्या होता है, देखिए कोई भी जो शिप होती है, जो शिप होती है ना, उसको, उसकी एक लिमिट होती है कि वो इतनी साल तक या इतने समय तक जो है सेवा देगा। ठीक है, ये नेवी के अंदर होता है, याद रखिएगा। तो भारतीय नौसेना ने ही इसे सेवा मुक्त अभी कर दिया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिंधु ध्वज, ये काफी बार पूछा जाता है कि सिंधु ध्वज का जो है अर्थ क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आईएनएस सिंधु ध्वज है जिसको 35 वर्ष के बाद सेवा जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि सिंधु ध्वज का अर्थ क्या है। तो सिंधु ध्वज का जो अर्थ है ना, वो याद रखिएगा, समुद्र में ध्वजवाहक। क्या कहा जाता है इसको? समुद्र में ध्वजवाहक जो है इसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, और यह जो है जहाज स्वदेशीकरण का ध्वजवाहक था, इसीलिए इसको यह नाम दिया गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये किसको बनाया गया है? ये बनाया गया आशीष कुमार चौहान को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा कि आशीष कुमार चौहान जो है इनको हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, क्योंकि नियुक्ति से काफी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आशीष कुमार चौहान जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसके क्या बनाए गए हैं, अभी इनको इसका जो है नया प्रमुख या अध्यक्ष नियुक्त करा गया है। इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण करा है। तो ऐसी भारत की कौन सी कंपनी है जिसने 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण कर लिया है, यानी कि 5G वैसे तो भारत में काफी पहले आ गया, लेकिन जो अब है कंपनियां इसका यूज कर रही है, मतलब जो टेलीकॉम कंपनियां होती है ना वो उसका यूज कर रही है। तो इसमें
भारती एयरटेल जो है ना उसने करा है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। भारती एयरटेल ने क्या कर दिया है, जो 5G है ना उसका भी परीक्षण कर दिया है। निजी वर्ड यहाँ पर जुड़ा है ना, निजी का मतलब होता है प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था सरकार ने करा, ठीक है, अब जो है प्राइवेट करा है, मतलब एक प्राइवेट कंपनी है भारती एयरटेल जिसने इसका परीक्षण करा है, इसलिए यहाँ पर ये बोला गया कि 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर हो गया। और निजी नेटवर्क जो है मतलब भारत का पहला 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण अभी किया गया है एयरटेल के द्वारा, भारती एयरटेल के द्वारा। और निजी नेटवर्क के लिए जो है एयरवेस के आवंटन के लेकर जो है दूरसंचार और जो आईटी फर्म होती है ना उसके बीच भी संघर्षण के बीच जो है ये अभी हुआ है, मतलब नीलामी टाइप की हमको देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एनई में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है। तो वारफेयर जो ये ट्रेनिंग स्कूल अभी स्थापित किया गया है ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस, क्या भारत तिब्बत सीमा पुलिस, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, उनके द्वारा जो है किया गया है। यानी कि इसको क्या कहा जाता है, आईटीबीपी। क्या कहा जाता है, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। इसके द्वारा जो है अभी किया गया है, ये आपको याद रखना है। एनी में पहला माउंट वारफेयर जो है ट्रेनिंग स्कूल होगा जो कि इन्होंने करा है, और ये सुविधा अपनी तरह की पहली संस्थान है, ठीक है। और पर्वतरोहण जो होते हैं ना, पर्वतरोहण मतलब जो पर्वतों पर जो है चढ़ाई करते हैं उनकी बात हो रही है। और जो स्काइंग संस्थानें होती हैं उनकी स्थापना के लगभग 50 साल बाद ये बनाई गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आयोग के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य हैं मनोज कुमार, जिनको हाल ही में भारत सरकार के वैधानिक निकाय का अध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है। तो ये जो है किसके थे, खादी और जो ग्राम उद्योग होता है आयोग जो है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य थे मनोज कुमार, जिनको हाल ही में क्या कर दिया है, इनको जो है इनको क्या बना दिया गया, इनको भारत सरकार के जो वैधानिक निकाय है ना उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी काफी, ठीक है। तो इस पे जो है अगर बात करेंगे तो पूर्व अध्यक्ष है विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में अभी इन्होंने कार्य भी संभाला, ठीक है। और इसके मतलब पूर्व अध्यक्ष जो है ना वो है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना कौन है, अभी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए थे, ठीक है ना। तो वो इस पद पर थे, अभी ये बन गए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वैधानिक निकाय के जो नए अध्यक्ष है वो है मनोज कुमार सक्सेना। ये क्वेश्चन केवल छोटा सा पूछा जाएगा, यहाँ तो काफी लेंथ में है लेकिन ये छोटा सा पूछा जाएगा कि वैधानिक जो भारत सरकार की जो वैधानिक निकाय है ना उसका अध्यक्ष हाल ही में किसको बनाया गया था, तो मनोज कुमार का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कितनी बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया महान लेटन हैविट। कौन है, लेटन हैविट को हाल ही में जो है टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये जो है 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, इमेज में आप इन्हें देख भी सकते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन है और ऑस्ट्रेलिया के महान लेटन हैविट इनका नाम, मतलब महान खिलाड़ी है यहाँ के ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के। और अभी इनको जो है टेनिस हॉल ऑफ फेम से जो है नवाजा गया है, शामिल करा गया है उसमें, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर हो गया। रोजर फेडरर का नाम सुना होगा आपने, और राफेल नडाल का नाम तो 100% सुना होगा अगर आप डेली करंट अफेयर देखते हैं। तो रोजर फेडरर है और साथ में जो राफेल नडाल है और जो नोवाक जोकोविच है, ठीक है, इनका नाम भी सुना होगा। पसंद की विश्व में अगर बात करेंगे तो नंबर 1 बनने से पहले ये हैविट 800 सप्ताह तक शीर्ष स्थान पर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो रोजर फेडरर है, जो राफेल नडाल हैं और जो नोवाक जोकोविच है, उनकी पसंद के विश्व नंबर 1 बनने से पहले, मतलब इनके ये तो नंबर 1 है इस समय, तो नंबर 1 रोजर फेडरर हो गया, राफेल नडाल हो गया और नोवाक जोकोविच हो गया। इनकी लड़ाई हमेशा टेनिस में चलती रहती है, ठीक है। इनको आप अच्छे से जानते हैं, हर दूसरे दिन के ऊपर क्वेश्चन आता है ना। इनका जब ये नंबर 1 थे ना, इनके नंबर 1 बनने से पहले हैविट जो थे ना, हैविट 80 सप्ताह तक शीर्ष स्थान पर रहे थे, ठीक है। और 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन है ये भी याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। तो ये जो की गई है कहां पर हुई है, इसका जो राइट आंसर है, इसकी जो अभी शुरुआत हुई है वो राजस्थान के अंदर हुई है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। राजस्थान के अंदर 18वीं अखिल भारतीय कानून सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान क्या हुआ था, 18वां अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन जो हुआ था उसके दौरान राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है उदय उमेश ललित, उनके द्वारा राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई थी। और भारत के बढ़ते मुकदमेबाजी और ब्लैक लोक ने हाल ही में ध्यान आकर्षित किया है, ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है,
जो लोक अदालत की, तो डिजिटल की यहाँ पर बात चल रही है। आपको पता है जब कोविड का समय था तब भी कोई सुनवाई तो हो नहीं रही थी, तो उस समय क्या हो रहा था, डिजिटल हो रहा था सब कुछ, है ना, क्योंकि केसेस तो रोक नहीं सकते, तो वो सारे काम हो रहे थे डिजिटल। डिजिटल ऑफलाइन और ऑनलाइन में केवल इतना सा फर्क होता है कि ऑफलाइन जो होता है ना उसमें एक लिमिट सीमा होती है, ठीक है, ऑनलाइन में कोई लिमिट सीमा नहीं होती। समझ रहे मेरी बात को, एक साथ दो दो केस को सुलझाया जा सकता है, ये सारे कार्य हो सकते हैं, तो इसीलिए अभी राजस्थान जो है उसने ऐसा करा है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं दिनेश रामदीन और क्रिकेटर्स लेडन सीमंस ने हाल ही में जो है संन्यास की घोषणा करी है। तो आपको पता है ये दोनों जो है वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम के हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है सेकंड वीडियो में लगाना भूल गया, लेडल सीमंस, ठीक है, इनकी वीडियो इनकी फोटो में लगाना भूल गया, लेकिन ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है दिनेश रामदीन, ठीक है, और इन्होंने और सीमंस ने जो है अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं दोनों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्यसभा है जो VLTD वाहनों की ERSS से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन सा है? तो ये जो है, तो ERS से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है वो कौन बना है? तो इसको जो है, इसके ऊपर कल मैंने आपको वीडियो भी कराई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसे देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट है। हिमाचल प्रदेश हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, जिसको VLTD कहा जाता है, उसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्पोर्ट जो सपोर्टर सिस्टम है उसे जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका मेन उद्देश्य मैंने आपको बताया था, उद्देश्य यही है कि बच्चों और महिलाओं की सेवा करी जा सके, मतलब उनको बचाया जा सके, और साथ में जो दुर्घटना हो जाती है, कार चोरी हो जाती है, उसके मामले में ये जो टेक्नोलॉजी है काफी अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो इसका जो है ना, इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश। बाकी वीडियो में और अच्छे से समझा रखा है, वहां जब देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बैंक को यूरोमिनी, ठीक है, यूरो मनी द्वारा दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ SME बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये जो अभी दी गई है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, इसका बिल्कुल जो है उसके द्वारा राइट आंसर है, मतलब DBS बैंक, ठीक है। क्या है? DBS बैंक। DBS बैंक का मतलब होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, ठीक है। इसको हाल ही में जो है ये मान्यता दी गई है, क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व मस्तिष्क दिवस की बात करेंगे, 22 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 22 जुलाई को जो है मल्टीपल जो सोलनसिस होता है ना, मल्टीपल सोलनसिस के बारे में प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, मल्टीपल सोलनसिस क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, तो कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए IO ने कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा करी है? कितनों की करी थी? 332 की करी गई थी या 322 की? जल्दी बताइए, कितनों की करी गई थी? तो इनके द्वारा जो ये घोषणा टोटल करी गई थी, ठीक है, वो 332 की ही करी गई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ऑलमोस्ट सभी के